हर औरत की जिंदगी एक कहानी है, लेकिन ये कहानी सिर्फ खुशियों से नहीं लिखी जाती। ये लिखी जाती है हर उस सपने से जो अधूरे रह गए, हर उस आंसू से जो चुपके से पहुंच लिए गए, हर उस कुर्बानी से जो कभी गिने नहीं जाते। जब एक लड़की पैदा होती है तो उसकी जिंदगी आज़ादी की नहीं बल्कि कुर्बानी की कहानी बन जाती है। हॉस्पिटल में नई जिंदगी ने रोशनी देखी, पर घर में अंधेरा छा गया। उस बच्ची के पहले रोने की आवाज से पूरा कमरा गूंज गया, लेकिन उस आवाज के जवाब में खुशियों की तालियां नहीं बजी, सिर्फ गहरी भारी खामोशी छा गई। पहला शब्द मुबारक हो नहीं, पहला सवाल ये था, लड़की हुई है, अब जिंदगी भर का बोझ कैसे उठाएं। दादी ने शिकायती नजरों से माँ की तरफ देखा और कहा, कुछ उपाय नहीं किया था क्या? लड़का होता तो घर का चिराग जलता। पिताजी ने हॉस्पिटल के कॉरिडोर के आगे पीछे चक्कर लगाते हुए सर झुका लिया, जैसे उस नन्ही सी जान की जिम्मेदारी ने उनकी पीठ तोड़ दी हो। नर्स ने बच्ची को काफी देर के लिए गोदी में पकड़ा, क्योंकि कोई उसे लेने के लिए आगे ही नहीं आया। माँ ने थकावट भरी नजरों से अपनी बच्ची को देखा। उनकी आंखों में दर्द था, उस दर्द में माफी भी छुपी थी, जैसे वो कह रही हो, माफ करना बेटा, इस दुनिया ने तुम्हें अच्छे से अपनाना अभी तक सीखा ही नहीं। जैसे एक बेटी का जन्म खुशी ना होकर के बल्कि एक सजा हो। घर लौटते वक्त गाड़ी की लाइट्स तो चमक रही थी, लेकिन घर के लोगों की आंखों की रोशनी बुझ चुकी थी। घर की दहलीज पर कदम रखने से पहले ही उस बच्ची के पैरों में समाज की एक्सपेक्टेशंस की बेड़ियां पहना दी गई थी। पहली सांस के साथ ही उसकी जिंदगी का मकसद जैसे सैक्रिफाइस बन गया। गोदी में लेटी बच्ची हवा में अपने हाथ हिला रही थी, जैसे दुनिया से बोल रही हो, मैं भी जीना चाहती हूँ अपने लिए, लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं था। पहली सांस के साथ ही लोगों ने उसकी पहचान लिख दी थी, एक जिम्मेदारी, एक सैक्रिफाइस, एक कॉम्प्रोमाइज, एक बोझ। लड़की का जन्म एक ब्लेसिंग हो सकता था, लेकिन उसे सिर्फ एक बर्डन बना दिया गया। और सबसे ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि ये दुख कभी आवाज नहीं बना, सिर्फ एक अनसुनी कहानी बन के रह गया। लड़कियों की जिंदगी में काफी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे देर रात बाहर मत रहो, ये कपड़े मत पहनो, ज्यादा लाउड हंसी मत हंसो। लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, जैसे उनकी जिंदगी एक रूल बुक के साथ लिखी गई हो, जिसमें सिर्फ नहीं लिखा होता है, स्कूल कॉलेज ऑफिस के बाद सीधा घर आओ, दोस्त लड़के हो तो दूर रहो, देर रात फोन मत चलाओ, ख्वाब देखो लेकिन इतने छोटे कि घर की सोच पे बोझ ना बने। और अगर वो कभी हाँ बोलना चाहे तो उसे जिद्दी, बदतमीज या इज्जत के खिलाफ कह दिया जाता है। लड़की का बोलना तहजीब के खिलाफ बन जाता है। उसका खुद के लिए जीना फैमिली की इज्जत का दुश्मन बन जाता है। उसकी खुशियां हमेशा दूसरों की मंजूरी की मोहताज बन जाती है। क्या बेटी होना सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस का बोझ उठाना है? बेटी की जिंदगी सिर्फ नो के लायक नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी भी यस के लायक है। शादी एक नई शुरुआत है जो लड़कियों की पूरी लाइफ बदल देती है। एक नया घर, नया परिवार, नए रिश्तेदार, नए रिवाज और बहुत सारे अनकहे एक्सपेक्टेशंस। उसकी सुबह सबसे पहले उठने से होती है और उसका दिन दूसरों की जरूरतें पूरी करते हुए खत्म। कभी उसकी पसंदीदा किताबें धूल खाती हैं तो कभी उसके सपने दूसरों की खुशियों के पीछे छुप जाते हैं। क्या शादी का मतलब सिर्फ औरत का सैक्रिफाइस है? शादी तो एक पार्टनरशिप है, जिसमें दोनों पार्टनर्स मिलके जिंदगी की गाड़ी को अच्छे से चलाते हैं। प्यार का मतलब एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे की पहचान बनाए रखना है। घर का काम सिर्फ एक की ड्यूटी नहीं, दोनों की जिम्मेदारी है। लड़कों को बचपन से ही सिखाओ कि किचन का काम सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होता। झाड़ू, पोछा, बर्तन सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं,
ये एक घर का काम है जिसको दोनों लड़के और लड़कियां दोनों करते हैं। जब पति घर के काम में हाथ बटाता है, जब वो अपनी पत्नी के सपनों को भी उतनी ही इज्जत देता है जितना अपने सपनों को, तब जाके शादी एक बराबर का रिश्ता बनती है। चेंज तभी आएगा जब हम अपनी सोच बदलेंगे। हैप्पीली एवर आफ्टर तभी पॉसिबल है जब दोनों के सपने, दोनों की मेहनत, दोनों की खुशियां बराबर हो। माँ बनने का सुख सबसे बड़ा सुख है, हाँ ये सच है। पर कोई ये नहीं पूछता कि माँ के दिल में भी सपने हो सकते हैं जो शादी से पहले उसकी आंख में चमकते थे, पर माँ बनने के बाद कहीं खो से गए हैं। बच्चा जब रोता है तो माँ उठ जाती है, माँ जब रोती है तब कौन उठता है। अगर औरत बाहर भी काम करती है तो उसके ऊपर दो जिम्मेदारियां हैं, ऑफिस की और घर की। जैसे हमने पहले बात करी, घर की काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ औरत की नहीं बल्कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पति को भी समझना होगा कि घर उसका भी है। जैसे दोनों बाहर काम करते हैं, ऐसे ही घर में भी दोनों मिलकर काम करें। एक माँ जो कभी घर का सेंटर थी, आज एक कोने में बैठे बैठे अपनी यादों का बोझ उठा रही है। बचपन से जिसकी दुनिया सिर्फ दूसरों के लिए थी, आज उसके अपने ही उसके बिना जीना सीख गए हैं, और वो सिर्फ एक पुरानी तस्वीर बन के रह गई है। एक लड़की अगर टॉक्सिक शादी छोड़ना चाहे तो लोग कहते हैं शादी निभाना तो औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक माँ अगर अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ब्रेक लेना चाहे तो लोग कहेंगे एक माँ 24 घंटे सैक्रिफाइस करती है। हर औरत की चुप्पी के पीछे एक ही रीजन है, लोग क्या कहेंगे। ये वीडियो उन सब औरतों के लिए है जो हर दिन चुपचाप सह रही है। लोगों के सामने तो मुस्कुराती हैं पर अंदर से टूटा हुआ फील करती हैं। पर सुनो, तुम सिर्फ रिश्तों का बोझ उठाने के लिए नहीं बनी हो, तुम भी एक इंसान हो, तुम्हारी आवाज भी मैटर करती है। ये वीडियो हर उस आदमी के लिए भी है जो अपने इंपॉर्टेंट रिलेशंस को कभी कभी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और भी वीडियोस हम बनाते रहें। एंड प्लीज ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको लगता है कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए याद रखें, लड़कियों को घर संभालना सिखाते हो, लड़कों को भी सिखाओ। चेंज तभी आएगा जब हम सच बोलना सीखेंगे।